क्योंकि कल मेरा डायलिसिस होगा। गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को दोहरा रहे हैं और लगभग अंतिम चरण की ओर है। सर को सभी की ओर से प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि आशु बहन ने बताया कि हम 10वें अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं और आज बारी है श्लोक नंबर 35 से आगे चलने की। सुनीता बहन जी से अनुरोध कि आज के सत्संग की शुरुआत करें। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्लोक नंबर 35। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहा मृतूनां कुसुमाकरः। इसमें भगवान जी बता रहे हैं कि वो अपनी विशेषता ही बता रहे हैं अभी भी। हर उसमें तो अभी वो कहते हैं कि अभी वो वेदों की मास ऋतु की बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि पहले उन्होंने हमें बताया कि वो वेदों में सामवेद हैं, क्योंकि सामवेद में जो भी कुछ है वो गाने योग्य है। वो छंदों में लिखा हुआ है, गाने योग्य है, और उसमें उनकी ही महिमा गाई गई है। तो अब यहाँ वो कहते हैं कि सामवेद में भी आगे अलग अलग वो है, जिसमें कि शाखाएं हैं, जिसमें जो बृहत साम शाखा है वो उनको ज्यादा प्रिय है। सामवेद में 1000 शाखाएं हैं, जिसमें से बृहत साम उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इसमें ये अर्धरात्रि को गाया जाता है। इसी को गा के, इसी को भज के रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया था। और ये एक तरह का ये एक मंत्र भी है इस नाम का, जो कि सामवेद में है और इसके मंत्रों में सबसे शक्तिशाली है। तभी वो सर, एक सेकंड में आ रहे, एक सेकंड चले। कहते हैं कि ये तभी और इस ये जो बृहत साम है, इसको इसके लिए स्पेशल अभ्यास की भी जरूरत पड़ती है। और इसकी अलग अलग धुनें हैं जिनके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। और इसलिए भगवान जी कहते हैं कि ये सबसे प्रमुख है सामवेद में, इस वजह से ये मेरी विभूति है। इसके बाद वो कहते हैं कि गायत्री छंदों में सबसे गायत्री छंदों में जो गायत्री है वो मैं है। वेद की जो ऋचाएं हैं वो छंदों में लिखी गई। इसमें गायत्री छंद जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और ये पवित्र वेद है। इसमें सभी पुराण, सभी उपनिषद आ जाते हैं, और वो गायत्री के आशीर्वाद के कारण से ही है। गायत्री मंत्र के 3 पार्ट होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त से ही शुरू होता है और त से ही खत्म होता है। ये इनका कहा जाता है कि गायत्री ये सभी छंदों की माता है। ये भी कहा जाता है कि इनसे बढ़कर पाप शोधक कोई नहीं है। जब
ओंकार सहित करना चाहिए। गंगा के समान तीर्थ नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है, और गायत्री से बढ़कर जपने योग्य मंत्र नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दिव्य, इसलिए ये भगवान की दिव्य विभूति है। इसके बाद जो 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में वो कहते हैं कि मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष वैदिक टाइम्स में इसको अग्रहायण कहा जाता था। महाभारत के टाइम पे जो नववर्ष था वो यहीं से शुरू होता था। इस वक्त मौसम ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना बहुत गर्म होता है, फसलें भी होती हैं इस टाइम पे, तो इसलिए भी ये पवित्र माना जाता है। और इसी के शुक्ल पक्ष में महाराजा जनक ने धनुष यज्ञ किया था। और ये भी कहा जाता है कि हाँ, धनुष यज्ञ किया था जिसमें सीता का विवाह हुआ था। और इसलिए ये सारे महीनों में श्रेष्ठ माना गया, और इसीलिए ये भगवान जी की दिव्य विभूति भी है। इसके बाद इसमें एक व्रत भी रखते हैं, अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए औरतें रखती हैं। गोपियों ने भी ये रखा था, तभी उनको प्रभु के दर्शन हुए थे। उसके बाद ऋतुओं में भगवान जी कहते हैं कि वसंत ऋतु में हूँ। वसंत ऋतु में सारे फूल खिलते हैं। सर्दी के मौसम के बाद मौसम सब कुछ, प्रकृति जो है वो अंकुरित होने लग जाती है, अंकुरित होती है। सर्दियों के बाद प्रकृति की सुंदरता और आकर्षण बढ़ जाता है, भर जाता है। तभी काव्यों में भी इसे ज्यादा सराहा गया है। तो इसलिए भी भगवान जी कहते हैं कि ये मेरी दिव्य विभूतियों में से एक है, ये मेरी दिव्य विभूति। और कहा जाता है कि मार्गशीर्ष की जो पुत्रदा एकादशी थी, उसी दिन कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, तभी वो कहते हैं कि मैं वसंत हूँ। उसके बाद 36 वाला है, द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्वी नाम हम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जो द्यूत, मतलब द्यूत तो जुआ है, तो उसमें भी वो कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। सब जीवित प्राणियों में मैं मौजूद हूँ, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, क्योंकि ये दोनों गुण संसार के हैं और इसी की वजह से सारा संतुलन भी बना हुआ है। तो द्यूत क्रीड़ा करने वालों में, छल करने वालों में मैं जुआ हूँ, वो कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, अब इसमें है कि अगर हम कहें कि अगर द्यूत भगवान है, वो उसकी जो उसका जो छल है वो परमात्मा है, तो फिर इसको हम बुरा क्यों कहते हैं? फिर क्यों कहते हैं कि इससे सारा गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। गलत सही दोनों उनके ही दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो बुद्धि दी गई है वो चूज करने के लिए दी गई है। तो ये आपको खुद ही उस चीज को यूटिलाइज करना है कि हमने कौन से रास्ते पे चलना है, हमने सही पे जाना है या हमने गलत पे जाना है। जिस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, वो गर्म भी करती है, वो उससे हम गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं। ये हमें देखना है कि गर्म करना है या हमने ठंडा करना है। गर्म किया या ठंडा किया, उसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिमिलरली जैसे कहते कि हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी जो
गलत या सही काम होता है उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। हम उनको उन्होंने हमें दोनों चीजें दी, हम चूज करें कि हमें कौन सा लेना है। हम उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते कि क्योंकि वो कहते हैं कि मैं दूध में छल हूं तो हम सोचें कि नहीं वो छल वो है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने हमें बुद्धि दी कि आप अपना सिलेक्शन खुद करो। तो कहते हैं कि मैं ही हूं जो संसार की सारी गतिविधियों को प्रेरित और संचालित करता हूं। और वो कहते हैं कि तुम पांडव जुए में हारे थे, वो मैं ही आया था तुम्हें हराया। अगर मैं ये नहीं करता तो अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा कैसे होती। मैं तो मेरा मकसद था धर्म की संस्थापना के लिए, तो ये फिर पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए ये काम हुआ। उसके बाद है कि तेजस, फिर वो कहते हैं कि जयोस्मी तेजस तेजस्वी नाम हम। तेजस में तेज जो है वो है वैभव का मूल शब्द। उत्तम स्वास्थ्य इंद्रियों के संयम की वजह से ही जो तेज प्रकट होता है उसको हम तेजस कहते हैं। और ये भी ईश्वर की ही चमक है। इनको देखकर हमें हीन महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इनको पा सकते हैं। और क्योंकि हम और ये अगेन ये परमात्मा की दिव्य विभूति है। उसके बाद है कि जय जय, फिर उन्होंने वर्ड यूज किया जयोस्मी, जय करने वालों की विजय। विजय में जो जय है और उद्योग जयोस्मी व्यवसायोस्मी, और जो उद्योग करने वालों का व्यवसाय है वो मैं हूँ। यहाँ पे उद्योग का मतलब है कठिन परिश्रम। अगर हम ऐसी बौद्धिक क्षमता वाले नहीं हैं पर मेहनती हैं तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो जो ये असंभव को संभव करने वाला जो गुण है जो ये प्राप्त हुआ, वो भी भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये हुआ। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बहुत सारी अत्यधिक सीमाएं हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो वो जो कड़ी मेहनत जो उन्होंने की, उसकी वजह से वो अचीवमेंट हुई, वो कड़ी मेहनत भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ, वो मेरी अभिव्यक्ति है। और वो जो जीत तुम्हें उसकी वजह से मिली वो भी मेरी ही अभिव्यक्ति है। इसके बाद वो कहते हैं सत्वम सत्वतामहम। सत्वम यहाँ इस्तेमाल सत्वम से यहाँ हम लेते हैं जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस। उसमें से जो सत्व है वो भगवान कहते हैं कि ये मेरी विभूति है, मैं ही हूँ वो सत्व। तो क्योंकि सत्व सबसे अच्छा है, वो भगवान की ओर लेके जाने वाला है। जितने भी अच्छे गुण जागते हैं एक मनुष्य में, प्रेम करुणा, ये सब सात्विक भाव माने जाते हैं और ये ईश्वर की ही प्रेरणा से जागृत होते हैं। तभी वो कहते हैं कि जो मैं ही इस अनुभूति, ये जो तुम्हें अच्छे गुण जो जगते हैं, ये मैं ही इस अनुभूति के रूप में तुम्हारे सामने आता हूँ और मैं ही ये सत्व गुण हूँ। सर इतना ही है आज से। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, 37 कुसुम लता जी ने ज्वाइन किया है। हाँ किया हुआ। अभी पर 37 38 कर लेते हैं। थोड़ा सा आप शुरू करो आशु जी। नहीं आप अभी शुरू करो, फिर हरदीप भाई सब लेंगे ना। 39 बोलना है। कुसुम लता जी ने 39 40 बोला ना आपने। ओके ओके 37 38 हरदीप भाई सब लेंगे ना। अच्छा, की एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया होती है। मैं कोशिश करता हूँ आप प्लीज बीच में ज्वाइन कर लेना, बाकी अपने राणा जी तो बैठे ही हैं संभालने के लिए। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, ओके।
मैं श्लोक के सीधे 37 श्लोक के सीधे आंसर से शुरू करता हूँ श्लोक की बजाय। दैट विल बी इजी फॉर मी आल्सो, एंड थोड़ा मेरे को संस्कृत बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, हम हाँ। सारे ऐसे ही हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से जो है, जैसे विभूतियों का जिक्र चल रहा है, भगवान जी अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, तो वो साथ में ये कहते हैं कि ये जो है ऋषि वंशियों में वासुदेव मैं ही हूँ। मतलब जो भगवान कृष्ण जिस वंश में पैदा हुए थे, उसके में जो वासुदेव जिनको उनका पिता भी माना जाता है, कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। फिर जैसे पांडवों में जो है, उन्होंने अर्जुन को धनंजय कह के भी पुकारा, तो धनंजय का अर्थ जो होता है वो बहुत ज्यादा यो धन को जो है अर्जित करता है शुभ कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए। तो वो कहते हैं पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूँ। मतलब अगर तू मुझको अपने से अलग समझ रहा है तो ये तेरी जो है ना भेद बुद्धि है, अदरवाइज जो है सब कुछ मैं ही हूँ। इसी तरह वो समस्त मुनियों में व्यास, व्यास जी को जो है अभी भगवान का एक रूप माना जाता है, एक अवतार कह सकते हैं हम। क्योंकि जो है कलयुग में यूं समझो लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान, वेद की रचयिता भी उन्हीं को माना जाता है। और इसके बाद वो साथ में कहते हैं महान विचारकों में उष्णा में हूँ। उष्णा बेसिकली ये जो है शंकराचार्य जी के लिए यूज होता है, जो क्या बोलते हैं, जो है दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ही दूरदृष्टि दर्शी वाले व्यक्ति थे, ये गुरु थे। तो भगवान जी कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। बेसिकली ये मेरे ही ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। तो अगर आपको कहीं भी मेरा ऐश्वर्य नजर आता है तो वो मैं ही हूँ। अब हम 37 पे चलें जी। 37 हो गया। ओ सॉरी, हम्म। 38 पे। तो इसमें जैसे डंडों से ये श्लोक शुरू होता है, तो मतलब जो अराजकता फैलती है या समाज में जो आप कह सकते हैं जो भी गलत बातें होती हैं, उनको दमन करने के लिए, उसको दंड देने के लिए जो भी मेथड होते हैं, जो भी तरीके होते हैं, कहते हैं वो दंड जो है, जो किसी भी तरह की जैसे न्याय व्यवस्था में होता है, वो मैं ही हूँ जो दंड है। और शंकराचार्य जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो एक डंडा अपने साथ रखते थे और जिसको वो दंड कहते थे। इसके फिर वो कहते हैं जो विजय चाहते हैं, बेसिकली जब भी हम किसी काम को या कोई भी किसी काम को करना चाहता है, तो उसके अंदर एक बहुत आकांक्षा कह लो, बहुत यानी इच्छा, तीव्र इच्छा शक्ति होती है। तो उसके पीछे वो तैयारी करता है, जो उसकी जो नीतियां बनती है, कहते हैं वो उस जीत के लिए भी, या वो जो नीति जो है वो मैं ही हूँ। अब इसी तरह जो है बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं जो आम आदमी से नहीं बताई जा सकती, या यूं समझ लीजिए कि हम किसी चीज का रहस्य रखना चाहते हैं। जैसे राजा के पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो आम प्रजा को नहीं बताना चाहता, तो वो उसमें वो मौन हो जाते हैं। जैसे मैं रमन महर्षि जी का एक सुन रहा था, उनसे किसी ने पूछा कि जो है मांस मच्छी जो है वो आप कहते हो वही शाकाहारी होना चाहिए, भी कुछ लोग खाते हैं, तो क्या वो गलत करते हैं? तो इसके जवाब में वो मौन हो गए थे, हम्म। कुछ नहीं बोले थे। इसी तरह बुद्धिमानों में वो कहते हैं ज्ञान में ही हूँ। क्योंकि हम बेसिकली जो भी काम करते हैं वो उसमें बुद्धि का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो अगर वो जो है, जब तक हमारी बुद्धि प्रबल नहीं होगी, और वो प्रबल होती है ज्ञान की वजह से, और उस वो कहते हैं वो जो ज्ञान है वो भी मैं ही हूँ। तो बेसिकली इस ज्ञान से हम जो है, जो गलत और सही के बीच में भेदभाव कर सकते हैं। तो कह रहे ये जो ज्ञान है, जो आपको अध्यात्म की वजह से सबसे बढ़िया ज्ञान अध्यात्म ज्ञान माना जाता है, जो आपको मेरी ओर खींचता है, जो यह समझ लो भगवान की ओर ले जाता है, वो मैं ही हूँ। मैं तो इतना ही कह पाऊंगा, बाकी आप संभाल लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कौन इनमें ऐड करना चाहेगा?
वैसे बेसिकली देखा जाए तो भगवान ने अपनी, थोड़ा सा हाँ जी प्लीज। थोड़ा सा ऐड कर दूं मैं। हम्म। इसमें है कि वृष्णि वंश था, वृष्णि वंश का ही एक अ, आगे था यादव वंश। वृष्णि वंश के अंतर्गत ही आता था यादव वंश, और इसलिए ही कृष्ण को भी वार्ष्णेय भी कहते हैं। और अ, तभी वो और उन्होंने ही चंद्रवंशियों की शुरुआत भी की थी। चंद्रवंश की, चंद्रवंशियों की शुरुआत की थी उन्होंने। अच्छा, इसमें एक चीज और कि उन्होंने अर्जुन को भी अपनी विभूति कहा और व्यास जी को भी अपनी विभूति कहा। गीता बनी अर्जुन और व्यास जी की वजह से। अर्जुन को ये उपदेश दिया गया और व्यास जी ने इसको लिखा, इसलिए दोनों ही प्रमुख हैं और इन दोनों को ही उनकी विभूति हम कहते हैं। और यहाँ पे जैसे वो कहते हैं कि अर्जुन को, कि अर्जुन पांडवों में अर्जुन मैं ही हूँ, मतलब वो खुद ही गुरु और शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं। और वो उसको उनको कहते हैं कि उनको याद दिला रहे हैं कि उनका भगवान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। तुम मेरे महान भक्त हो, प्रेमी हो। और यही चीज हम सब लोगों के लिए भी है। तो जब मनुष्य को इस बात का पता चल जाएगा कि हम उन्हीं के अंश हैं, तो ये अहंकार, आत्म तत्व अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू। और सब बस इतना ही याद करना। अगले श्लोक में बाकी देख, तुम बताइए। शुक्राचार्य जी का वो दैत्यों के गुरु थे, उनको उन्होंने पर उनके गुण नहीं अपनाए, और उनको ही वो सबको बराबर समझते थे। जब उनके पास, मतलब उनको एथिक्स का, मॉरल ऑफ एथिक्स उनका इतना ज्यादा था कि तभी उनको अ, विभूति बताया भगवान जी ने। और उन्होंने अपने दुश्मन के बेटे को भी वो विद्या सिखाई, जिस विद्या की वजह से रावण, दैत्य हमेशा जीत जाते थे। वो पुनर्जन्म हो जाता था उनका। संजीवनी विद्या। हाँ। बृहस्पति के पुत्र को, और वो हाँ जी, छद्म वेश में गया था उनके पास। हाँ जी, हाँ जी। और उनकी जो पुत्री थी शुक्राचार्य जी की, उसको अपने प्रेम पाश में बांध के, और जब बाद में भेद खुला फिर भी शुक्राचार्य जी ने, हालांकि राक्षस उन्हें मारने आ गए थे, पर शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं, जब ये मेरी शरण में आया है और बृहस्पति ने इसे इस विद्या को सीखने भेजा है, तो मैं इसे विद्या तो जरूर सिखाऊंगा। तो इसलिए भगवान जी ने शुक्राचार्य को अपनी वो बताया है विभूति। शुक्रवार का हाँ नाम, शुक्रवार जो दिन का नाम है, वो भी उन्हीं के नाम से। जी जी जी। हाँ। हाँ जी आशु जी। 38, 38 कौन बोलेगा? कुसुम लता जी, आप लेना चाहेंगे? 38 तो कर दिया हरदीप भाई साहब ने। 39 40 लेंगे कुसुम हाँ लता जी। 39, हाँ जी। करना, कुस- 38 कुसुम अभी लता जी, करना है। अच्छा हाँ, 38 कर लिया उन्होंने। कुसुम लता दीदी। 37 किया है, 37 किया है उन्होंने, 38 करना है अभी। नहीं 38 भी कर दिया। कुसुम लता जी, सर फिर 38 नहीं इसकी हुआ है। दंडो दमयतामस्मि नीति हाँ रश्मि जिगीषताम, ये तो नहीं हुआ है अभी।
कर हो गया दिया। सर, हो गया दीदी, हो गया। आप कुछ अच्छा। ऐड करना चाहें तो कर लें, उन्होंने कर दिया वैसे। अभी तक के श्लोकों में यदि आप लोग कुछ कंटिन्यू कर। पूछना चाहें तो बात कर सकते हैं। आप में से कोई भी जन यदि कहना चाहे आज के श्लोकों पर कुछ तो बात करें। कुसुमलता जी। जी। हाँ जी, जय हाँ श्री जी, कृष्ण। जो वहां पर जो जुआ खेला गया है, अगर कृष्ण जी चाहते तो उसको, मतलब अंतर्यामी थे वो जुए को होने ही ना देते या कैंसिल करा देते। बस कृष्ण जी की इच्छा थी भाई ये जुआ खेला जाए, ये हारे, जब पापियों का नाश मैं करूंगा। क्योंकि उनको भी, कृष्ण जी को कोई ना कोई बहाना तो पापियों का नाश करने के लिए चाहिए, धर्म को बचाने के लिए। बिल्कुल। मतलब कृष्ण जी को सब हुआ तो उनकी निगरानी में, कहीं अगर अर्जुन जाता था तो उनकी निगरानी पूरी रहती थी उन पे, भाई क्या हो रहा है ये। वो मतलब हम याद करें ना करें, हम कहीं बार याद नहीं करते तो भगवान याद करते हैं। कि ये नहीं अभी भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान भी भक्त को याद रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो सिर्फ देखो, एक वो द्रौपदी ने नाम कृष्ण जी का कुछ और लिया उस टाइम, कि तुमने वो नाम लिया, मुझे आने में देर लगी। अगर तुम मुझे पता नहीं क्या पुकारते तो मैं मेरा एक सेकंड का काम था आने में। तो थोड़ा बहुत मतलब जो है, मतलब जैसे पता चलता रहता है ना किसी चीज का, वो अच्छा लगता रहता है। देखो, मतलब विभूतियों का कुछ नहीं था। हम गीता पढ़ते थे, विभूति हमें पता नहीं था क्या है। अब आपने दो चार लफ्ज ऐसे समझा दिए भाई। हालांकि युधिष्ठिर अच्छे थे, मतलब सत्यवादी, मतलब नाम तो पांडवों में हर जगह नाम युधिष्ठिर का आता है। तो अर्जुन की भूति अर्जुन को मानी। एक शुक्रदेव थे वो दैत्यों के, और उसमें भी भूति कृष्ण जी ने कही। कोई जो अच्छे आदमी की गिनती तो है ही है, कहीं ये तो है नहीं कोई दैत्यों का नाम कोई दे दिया गया हो और वो उसमें बहुत अच्छा हो। तो कृष्ण जी ने अपनाया उसको, विभूति का है। तो वो भी जति सती हैं जी, वो दैत्यों में भी। ये तो नहीं हम कह सकते भी चलो रावण के नाम को लेके जैसे मर्जी सभी दैत्य ऐसे हो गए। दैत्यों में भी हम्म। अच्छे आदमी थे बहुत। प्रहलाद दैत्य ही था। हाँ जी। प्रहलाद दैत्य ही तो था। अच्छा, प्रहलाद भी था, हाँ। और नकश वो भी दैत्यों का था, बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये ध्रुव किसका था, ये ध्रुव? ध्रुव ध्रुव नहीं था, ध्रुव तो राजा कौन था? उसका उसका भी पिताजी ना गलत थे ना ध्रुव के। ना ना ना। ध्रुव तो, ध्रुव के जो पिताजी थे अच्छा उन, अच्छा, वो तो माता, दो माताएं थी, ठीक है। हाँ, उन्होंने हाँ हाँ हाँ। उनकी दो वो रानी कहते थी, हैं तो ध्रुव। जो दूसरी जो ध्रुव की माता थी उसे राजमहल से बाहर निकाल के कहीं और रखा हुआ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ध्रुव गोदी में बैठ के आता जब, हाँ, हाँ बिल्कुल। तो ध्रुव को हाँ जी, ये ठीक। बड़ी हाँ वो वो थी परेशानी कि मेरा जो बाप है वो मुझे गोद में क्यों नहीं बिठाता, मेरे भाई को क्यों बिठाता। हाँ बिल्कुल, तू पहले भगवान को मना के आ, तो ठीक है। देखो जी, शिक्षा तो कहीं ना कहीं किसी को मिली है। कभी तो उसकी माँ की शिक्षा ने देख लो, तो उसको जंगलों में भेज दिया, और देख लो वो बन के आ गया, एंड पूरा तैयार होके आया वहां से, ध्रुव। हाँ जी। मतलब बहुत शिक्षा का ही बहुत ज्यादा वो है। संस्कार जब भी कहते हैं ना, संस्कार शिक्षा कही है जी। है तो बहुत कुछ। सकल पदारथ ए जग माही, बिना करम नर पावत नाही। हाँ, कमी तो किसी चीज की नहीं है इस संसार में।
बिल्कुल। तो बाकी ये कि मिलता कर्म से है सारा कुछ, अपने प्रयास से मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज कुसुम हांडा जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उनका फोन आया था, कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके फोन में, तो हम कल ही ले लेंगे सर अगले वाले हाँ श्लोक जी, या तो। चारों श्लोक कर लेते हैं, आज करते हैं, समापन करते हैं। कोई और कुछ कहना चाहेगा? नहीं, आपकी बात पे मुझे वो मेरे मदर एक भजन गाया करते थे, वो याद आ रहा था कि पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जो आपने कहा ना कि पता वाकई, और पता भी तभी चलता है कि जब हम जागेंगे, है ना। अभी तो सोए सोए रहते हैं जब तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब सोए परमात्मा की कृपा, उससे भी बड़ी बात जब परमात्मा की कृपा होगी। सोए हुए को जगाना आसान है, जागे हुए को जगाना ही मुश्किल है। जागा हुआ जो है वही सहंकार में रहता है कि मैं जागा हूँ, जबकि वो जागे हुए भी सो रहा है। तो जो जागृत अवस्था में जाग गया, उसका मतलब है अवेयर होना हर समय। जैसे संगीता बहन जी एक वर्ड यूज किया करती है, सावधान रहना। तो वो सावधान रहना बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, उसमें हम ये ध्यान रखें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो जागते हुए कर रहे हैं, मतलब अवेयरनेस में कर रहे हैं। देयर इज नथिंग वी डू विदाउट अवेयरनेस। हम खाना बना रहे हैं तो खाना इतनी शिद्दत से बनाएं, ध्यान पूरा उसी में रहे, वो अवेयरनेस। जो भी कर रहे हैं, खेल रहे हूँ, कूद रहे हूँ, खाना खा रहे हूँ, हम क्या है, खाना रहे होते हैं और देख टीवी रहे होते हैं या मोबाइल देख रहे होते हैं। और आजकल की तो सारी जनरेशन्स, हमसे पहले वाली भी, हमारी भी, हमसे आगे वाली भी, वो मोबाइल में इतनी मसरूफ है कि एक बार एक स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने जो ये आता है ना, अस्तो मां सद्गमय, या शांति मंत्र के बाद ओम शांति ही शांति ही शांति बोला जाता। तो एक बच्चा उनसे पूछता है कि महाराज ये 3 बार शांति क्यों बोलते? तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के 3 प्रकार के दुख होते हैं, एक तो सांसारिक, एक पारमार्थिक और एक आध्यात्मिक। तो कह रहे इनके शमन के लिए कहा जाता है ओम शांति ही शांति ही शांति। कह रहे जी अब 4 कर दो। बच्चा बोल रहा है। कह रहे चौथा किस बात का? कह रहे मोबाइल की शांति। मोबाइल की शांति भी जरूरी है, इतने एडिक्ट हो गए हैं इसके लिए। हम सारे ही ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी। आप लोगों में से मुझे नहीं पता, चाहे हम मोबाइल का यूज, बेशक अब जैसे मैं तो गीता जी का मैक्सिमम काम मोबाइल पे ही करता हूँ, बट स्टिल एडिक्शन इज देयर। छोड़ते तो नहीं हम, दिन रात सुबह उठते हैं,
और रात को सोते तक सबसे बड़ा साथी हमारा मोबाइल है। तो जो भी हम करें वो अवेयरनेस में करें। हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा मन कहीं और घूम रहा होता है। बार बार उसको स्थिर करना पड़ता है, फिर भाग जाता है, फिर स्थिर करना पड़ता है, फिर भाग जाता है। उसका यही वजह है कि हमारे एकाग्रता में कमी है, हमारे फोकस में कमी है। और मन को तो एक बहाना चाहिए भागने का। तो अवेयरनेस का मतलब यही है कि जिस काम को आप कर रहे हैं आपका मन वहीं पे हो। हमारा मन, हम काम कर रहे हैं, मन कहीं और चला जाता। इसी को कहा जाता है कि सोते हुए काम करना, जागृत अवस्था में भी सोए रहना। तो इस चीज पे भी हमें काम करने की बहुत जरूरत है। मुश्किल नहीं है, नहीं असंभव नहीं है, पर मुश्किल है, बट डूएबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हमारे से पहले लाखों लोग इस काम को कर चुके हैं। बात वही है कि हम किसी भी काम को कितनी शिद्दत से करते हैं, समस्या वहां पे है। फिर मुझे स्वामी राम सुखदास जी की बात याद आ जाती है। हे नाथ मैं आपको बोलूं नहीं, बार बार बोलते रहो। हे भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे प्रभु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पे आप अनुग्रह करो। जब भी याद आए, जब भी याद आए भगवान की, भगवान का शुक्रिया करो कि भगवान आपने मुझे याद किया, आपने अपने आप को मुझसे याद करवाया। ये भी आपका ही अनुग्रह है। जितना ज्यादा हम इन बातों को दिन में बोलेंगे उतनी ही हमारी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। हम, हमारी शरणागति जो है वो दृढ़ होती चली जाएगी। भगवान से हमारा प्रेम बढ़ेगा, भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे हमारे जो कर्म हैं वो अकर्म में बदलने शुरू हो जाएंगे। हम केवल निमित्त मात्र रह जाएंगे। हमारे कर्मों का कर्ता भगवान हो जाएगा। चलिए आज का समापन यहीं पर करते हैं। कोई धन्यवाद अपने सर। और विचार रखना चाहे तो। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। आपने जो मोबाइल का विचार बताया ना, कहीं आपके विचारों से भी कुछ मेरे पास तो छोड़ के देख। कृष्ण जी कहते हैं मैं तो सवेरे लेना बंद कर दिया जी मोबाइल। पार्क तक मैं सवेरे 9:30 बजे तक नहीं उठाता। एक मैंने आप जैसी बात कहीं और से सुनी। हम रसोई में हमारी माता बनाए, पत्नी बनाए, बेटी बनाए खाना बनाते हैं। उनको तो कोई नहीं, बेटा काम कर रहा है, पति काम कर रहा है, टेलीफोन पे लगा हुआ, उनको इतनी उम्मीद नहीं होती भाई चलो बहुत अच्छा कहीं भी खाना खाए। वो क्योंकि उनका अपना है। जब किसी, हम कई बार, अब सभी ने तकरीबन 80% नौकर वगैरह भी रखे हुए हैं, उसको बहुत उम्मीद होती है भाई हमें, भाई ये खाना, भाई ये बाबूजी बताएं भाई खाना अच्छा बना था, उसको बहुत खुशी होती है। हम क्या करते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खाना टेलीफोन करते करते, मोबाइल देखते देखते खाना खा लिया। और वो सोचता भी शायद भाई खाना खाने के बाद बाबूजी मुझे कह के जाए कुछ। हाथ धो के जब वो अपना ब्रीफ के जाके दरवाजे पे जाता है, फिर वो, उसको भी उसकी ड्यूटी है
रसोई वाले की ब्रीफ केस को कार में रखना, वही पूछता है साहब खाना अच्छा था, वो कहता मैंने खाना खा लिया, क्या खाया था आज, तो उसको कितना महसूस होता है। मतलब देखो बिल्कुल, ये तो जहां जहां हम जैसे हम 15-20 हैं, ये तो हमें बिल्कुल आपस में कर लेना चाहिए, खाना खाते हुए टेलीफोन वैसे आधा घंटा सिर्फ बंद रख ले। ये बिरला की बात भी आपने सुनाई थी एक बारी, वो कहते थे आप ही ने आपसे सुनी है बिरला की भी, वो अपनी माँ को टेलीफोन रखते थे सारे दादी पे, जितने मेंबर आते थे 7 से 8 बजे खाना खाते थे और सारे अपनी दादी पे टेलीफोन रखते थे, फिर उनको 8 बजे के बाद वो टेलीफोन मिलता था, मतलब सारी वार्तालाप वहां करते थे। मतलब कुछ चीजें मतलब हम आप करेंगे ना, ज्यादा हमें अच्छा भी बहुत लगेगा ये खाना, बल्कि हम जब से क्या लगे खाना स्वाद हो ना हो ये जुड़ गया ना भाई, खाना बढ़िया है, बहुत शानदार वो मतलब देखो उसको होता है, मैं अंदर से बहुत खुशी होती है उसको, खाना बनाने वाले देखो वाइब्रेशन कैसी, वो भी अगर हम भी पूछेंगे नहीं कुछ कहेंगे नहीं, उसकी वाइब्रेशन भी ऐसी है बहुत ने पेट भरना इन्हें जानते नहीं। वो ठीक भी बात। परमात्मा का नाम लेके खाना बनाते हैं। देखो वैसे तो हमारा सिस्टम चलना चाहिए था रसोई में, मतलब भगवान का थोड़ी बहुत ही ऐसा सी वो म्यूजिक ही चलना चाहिए हर टाइम, मतलब बहुत वो अच्छा भी लगता, उसको भी अच्छा लगता है, चलाते भी हैं जो कुक अच्छे हैं, जिन्हें वगैरह पहनते हैं, बहुत अच्छे संस्कारों वाले हैं, वो अपना परमात्मा का नाम करते हैं। जी। तो मैंने कहा बस इसके साथ ही जुड़ जाए, फिर मैं भूल जाता, इस करके आपका टाइम ले लिया जाता है। चलो नहीं नहीं, ये आपने मतलब तो ये बिल्कुल ये इसीलिए कि भगवान के बारे में चर्चा की जाए। चलिए आशु जी। मोबाइल। इसी के साथ सभी लोग समापन के लिए और बढ़ेंगे मां गायत्री मंत्र के साथ, और यदि चाहें तो आप अपनी खिड़कियां खोल सकते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति। क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति दिलाओ हरिओम। परमात्मा। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने। थैंक यू। सभी और से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक में। थैंक यू एवरीवन।